वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लेके आ चुके हैं सीरीज़ का तीसरा पार्ट, जो कि मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है हमारी। आप हमारे चैनल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम तीसरे सवाल को आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ है, सो दैट द मैट्रिक्स इज यूनाइटरी ऑफ, इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हमको यूनाइटरी मैट्रिक्स का पता ही है। मैंने सबसे पहले वाले पार्ट में यूनाइटरी मैट्रिक्स का सवाल क्या हुआ है, वहाँ पे मैंने बताया कि यूनाइटरी मैट्रिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं और हम एक लाइन लिखते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम यूनाइटरी मैट्रिक्स के बारे में। हम क्या जानते हैं, हमने आपको बताया था फॉर यूनाइटरी मैट्रिक्स क्या जानते हैं इसके बारे में कि ए डॉट ए कंजुगेट और ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा यूनाइटरी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है इस मैट्रिक्स का, हमको एक मैट्रिक्स गिवन है तो इसका हमको पहले कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट निकालने के बाद इसका कंजुगेट इसको बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, वो निकालना है। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। और फिर हमको ये वाला प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपल स्टेप है, बने रहें इस वीडियो में। ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखिए, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स अपना जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। बीटा प्लस आई माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको कंजुगेट मैट्रिक्स में बदलना है। कंजुगेट, इसको कंजुगेट का साइन ये ऊपर बार लगा देते हैं, इसको हम कंजुगेट बोलते हैं। कंजुगेट में मैंने क्या बताया था, जो आयोटा के सामने वाले साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा, ये आयोटा इसका सामने वाला चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आयोटा नहीं है तो इसका साइन बना रहेगा, और इसके साथ आयोटा है तो इसके आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और बीटा, ठीक है। ये इसका साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आयोटा है, इसके सामने वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, आयोटा नहीं है तो इसका साइन ऐसा ही रहेगा, लेकिन आयोटा के सामने वाला साइन चेंज हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आई। इसका कंजुगेट आप निकालना यहाँ पे सीख चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, कंजुगेट ट्रांसपोज। तो इसको हम लिखते हैं ए थीटा। कंजुगेट ट्रांसपोज मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसको कंजुगेट ट्रांसपोज बोलते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, कंजुगेट ट्रांसपोज। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, किसको चेंज करते हैं, कंजुगेट वाले को। जो हमने कंजुगेट मैट्रिक्स निकाला है सिंपल मैट्रिक्स का, उसको चेंज करते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। देखिए अल्फा माइनस आई वाई है, और यहाँ पे इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, और ये वाली कॉलम ली इसको रो में, कॉलम रो ली इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, अल्फा प्लस आई वाई। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब हमको यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए ए भी है हमारे पास और ए कंजुगेट ट्रांसपोज थीटा भी है, ठीक है। तो अब हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है, बस सिंपल लिखो एकदम, और ए की वैल्यू लिख दीजिए। ए की वैल्यू हमको क्या गिवन है यहाँ पे, अल्फा प्लस आई, एकदम इसको लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और आप इस सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक। और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने इस सीरीज़ में आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। ये सीरीज़ जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसकी वैल्यू भी लिख ली है और इसकी वैल्यू भी लिख ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसको सॉल्व करना। तो सिंपल हमने क्या पढ़ा हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे होती है। सबसे पहले एक हम रो देख लीजिए, एक हमने ये वाली पूरी रो ली और इस वाली कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इस वाली रो ली और इसके साथ गुना कर दिया, ठीक है, इसके साथ गुना कर दिया। ऐसे ये वाली रो ली, फिर इसके साथ गुना कर दिया, फिर दोबारा ये वाली रो ली और फिर इसके साथ गुना कर दिया, ऐसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये वाला लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, अल्फा प्लस आई वाई, ठीक है, इसकी गुना करेंगे अल्फा माइनस आई लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, सॉरी वाई, ये वाई सा लग रहा है यहाँ पे,
और यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। अब इसको हमको इस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये इसकी इससे गुना हुई है, अब इसकी इससे गुना होनी है, ठीक है। देखिए माइनस के बीटा प्लस के आई बी, और यहाँ पे माइनस के बीटा माइनस के आई बी। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस वाले की हमने इससे गुना कर दी है, अब इस वाले की फिर इससे गुना करनी है, इसके नीचे देखिए यहाँ पे इस वाले की हमने इससे गुना करनी है पहले, ये देखिए ये आ जाएगा, प्लस का साइन लेके चलेंगे और इस वाले की गुना इससे करनी है, तो लैम्डा माइनस के आई वाई इंटू यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, माइनस के आई और माइनस के बीटा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स पूरी नहीं हुई है, हमने इस वाले की इससे करी है और इस वाले की इससे करी है। अब हमको क्या करना है, इसको उठाना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको उठाना है और पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आगे जगह नहीं है, वरना ये इसके सामने ही आना चाहिए, लेकिन सामने जगह बच नहीं रही, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको उठाते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। देखिए अल्फा प्लस आई वाई, ये तो मैं आपको आराम से करके दिखा रहा हूँ, वरना इसमें इतना टाइम नहीं लगता। आप जब करोगे इसको तो आपको पता चल जाएगा। अब इसकी गुना इससे करनी है नीचे वाले से, तो प्लस लगाएंगे आई बी और इसकी फिर इससे कर देंगे, ठीक है। तो यही वाला मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद इसको लिया हमने, फिर इसको से गुना करनी है, आई प्लस आई, इसको इससे कर दी, अब इसकी इससे करनी है, प्लस अब इसकी इससे करनी है आई लैम्डा। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हमको 2 स्टेप लगाने हैं बस, फालतू की हमको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए, अब आपको 2-3 बातें अपनी नोट करनी है। इसको कर रख देते हैं 1 मिनट को। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ कर देना है, आपको यहाँ पे 2-2 चीज़ एकदम, आपको एक ने सूत्र पढ़ा होगा यहाँ पे मैथ में, a माइनस बी, और ये बिल्कुल अलग है इस सवाल से, ये नोट मैंने लिख दिया इसलिए। थोड़ा सा आपने एक वो पढ़ा होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। और आपने एक ये भी पढ़ा होगा कि i इंटू आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो अब इससे आगे का सवाल इन दोनों के बेस पर ही होगा, तो आप बने रहें। कैसे होगा वो अब आपको अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि मैं ये पेज ख़त्म हो गया, मैं एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं और यहाँ से आपको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से आगे को सॉल्व करते हैं इस सूत्र के हिसाब से। सबसे पहले ठीक है, अब हमने क्या देखा, यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, सिंपल, आराम से, बहुत आराम से लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले लिखिए, हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस आई लैम्डा, तो सबसे पहले इसका हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस के आई लैम्डा स्क्वायर। हमारे पास सिंपल इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने अभी इसको सॉल्व किया है, इस प्लस वाले से इधर वाले को। अब यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के बीटा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के, ठीक है, यहाँ पे यही आएगा। हमने कुछ नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, यहाँ पे भी एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, सिंपल। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसको हम a मान ले अगर, तो a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और b स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ये यूज़ करेंगे तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा और भी, ठीक है। अब इसी तरह हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको देखिए, इसमें एक चक्कर और हो रहा है, यहाँ पे अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, सिंपल। देखिए बेटा, इसमें लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 जगह माइनस था ऊपर वाले में, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एक जगह माइनस है तो यहाँ पे बाहर कॉमन आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे कॉमन आ गया, और लैम्डा माइनस आई वाई, और यहाँ पे बीटा प्लस के आई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो इस वाले से ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, वहाँ पे उसको अगले स्टेप में हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है।
इतनी बात आपके समझ में आई। अब हमको एक हमारी ये वाली लाइन रह गई और एक ये वाली लाइन रह गई, इसको सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक जगह ही माइनस है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन लेकर आपको स्टेप दिखाने पड़ेंगे, थोड़ी सी लिखने में आपको दिक्कत होगी लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये वाला पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा सिंपल, क्योंकि यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे ये है, तो ये सिंपल 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, लेकिन इसको यहाँ काट के नहीं दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमारा सबसे लास्ट वाली लाइन रह चुकी है, इसको सोल्व करके क्या आएगा हमारा बीटा स्क्वायर। यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर आया था, तो इसी तरह हमारा बीटा स्क्वायर आएगा। इसको ऐसे बंद करके रख लेते हैं, माइनस आई और इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारा। और सबसे बाद वाला इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस के आई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल ये वाला एक सूत्र लगाया, छोटा सा सूत्र, इतने बड़े सवाल को इसने इतना सा बना दिया। अब कुछ नहीं रहा इस सवाल में, अब देखिए बस, अब कमाल देखिए आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम आ जाएगी अल्फा स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो बीटा स्क्वायर, हम इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, अब इसको सोल्व करेंगे इधर लिखेंगे प्लस। अब आपको हमने ये बताया था कि आई इंटू आई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1, बताया था क्या होती है, -1। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे इसको लैम्डा का स्क्वायर करेंगे और आई का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। ठीक है, और -1 की जब हम -1 से स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगी, और 1 की गुना जब y से होगी तो वो हमारा यहाँ पे y ही आएगा। देखिए आई यहाँ पे अगर माइनस के अंदर गुना होगी तो ये माइनस के आई का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस के आई का जब स्क्वायर होगा तो प्लस का 1 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे और हमारा क्या बचा, एक, ये भी हमारा प्लस का ही आएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने बताया था कि नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा, अब आगे जगह है तो आगे लिख के चले। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल सेम यही आ जाएगा कि बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस के अल्फा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट, ये हमारा आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, अब हमको इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है। यहाँ पे भी यही आ गया, यहाँ पे भी ये हमारा 1 की जगह हम मान के चलेंगे। जब हमने शुरू में इसको लिया था तो आप देखेंगे कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना था, तो यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। देखिए, अगर आप इसकी जगह लिखें 1 0 0 1, अब यहाँ पे आपको एक बात दिखी होगी, 1 की वैल्यू हमको शुरू में ही ये दी हुई है कि नहीं दी हुई है, तो हमने इसकी जगह हमने यहाँ पे 1 पुट किया है और कुछ नहीं किया। हमने इसकी जगह क्या पुट किया है, 1 पुट किया है। आप ये पूछे कि 1 कहाँ से आ जाए, तो हमको एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू 1 है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं यहाँ पे उसको पूरे को कि अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और इजिकल टू 1। तो ये हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो हैंस इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, आपको ये भी लिख के आना है, हैंस इट इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। इतना सा ये सवाल था, 15-15 मिनट के आप अगर ये सवाल की सीरीज़ पूरी कर लें तो आप 100% मैथ में 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल मैं सब इंपॉर्टेंट ही ढूंढ के ला रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मैं सबसे बाद में ही बोल रहा हूँ लाइक को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th क्वेश्चन के साथ।